नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं 7 सी न्यूज़। आज मैं आदित्य वाहिनी के पंजाब अध्यक्ष अजय शर्मा जी से बात करूंगा क्योंकि पिछले दिनों जो शंकराचार्य जी महाराज हैं उन्होंने एक घोषणा की थी कि आने वाले समय में जो है हिंदू राष्ट्र के लेकर उन्होंने एक अपनी टिप्पणी दी थी। आज उसी को लेकर हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार की जो शंकराचार्य जी ने महाराज जी ने जो ये बोला है हिंदू राष्ट्र के बारे में उनके ऊपर उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले जी शर्मा जी हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे शंकराचार्य जो महाराज जी हैं उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी, उसके ऊपर आप अपने विचार क्या रखेंगे? धन्यवाद जी। अगस्त मास में पूज्यपाद गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगदीश शंकराचार्य भगवान जी के श्रीमुख से अनायास ही निकल गया कि भारत, नेपाल और भूटान 3.5 वर्ष में हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे। और उसी घोषणा के साथ जो है वो ये निश्चित हो गया कि आने वाले समय में भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। जैसे कि महाराज जी ने बोला था कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे अगर भारत की बात करें तो भारत में हिंदू के साथ मुस्लिम समाज भी रहता है, क्रिश्चियंस लोग भी रहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए जो तैयारियाँ होंगी वो कैसे की जाएँगी? ऐसा है कि जो महापुरुष होते हैं उनके लिए सभी जो समुदाय हैं वो आत्म स्वरूप होते हैं। उनके लिए प्राणी मात्र जो है वो आत्म स्वरूप होता है। जैसे हम देखते हैं कि इंग्लैंड जो है वो बाइबल के आधार पर देश चलता है, मगर वहाँ भी सारे लोग जो हैं धर्मों के लोग बड़े प्रेम से रह रहे हैं। अमेरिका में भी जो शासन तंत्र है वो बाइबल को ही मानता है, मगर वहाँ पर भी जो है अन्य समुदाय के लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने का ये कतई मतलब नहीं है कि जो मुस्लिम लोग हैं या ईसाई लोग हैं या अन्य धर्मों के लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव होगा। हिंदू राष्ट्र बनने से सबके साथ न्याय होगा और हिंदुओं की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी रक्षा भी होगी। जैसे कि आप अगर हम इसकी बात करें हिंदू राष्ट्र की, तो राजनीति भी एक बहुत बड़े अड़चन पैदा करेगी इस चीज़ के, क्योंकि इसके ऊपर राजनीति होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि भारत है, भारत में हर मुद्दे को लेकर राजनीति होती है। स्पेशली जब हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो राजनीति कहीं ना कहीं इसके ऊपर विचार भी करेगी। तो आपको लगता है कि राजनीति जो है हिंदू राष्ट्र बनाने में राजनीति का कोई रोल होना चाहिए? ऐसा है कि राजनेताओं का रोल तो इसमें नहीं होगा, उनको सहयोगी बनना चाहिए। जब कोई तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं जो सबका हित चाहते हैं, इस समय जो पूरे विश्व की परिस्थितियां हैं या भारत की परिस्थितियां हैं, हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है। और जगदू शंकराचार्य महाराज ने 4 वर्ष से ही पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि हमने जो विकास की परिभाषा भारत और पूरे विश्व ने चरितार्थ की है उसके मूल में जो है वो विनाश निकल रहा है, उससे किसी का विकास नहीं हो रहा। अगर हम सही मायनों में विकास करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सृष्टि की संरचना का सिद्धांत क्या है और मानव जीवन का जो है वो उद्देश्य क्या है। और जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हम जो है मानव का और प्राणी मात्र का विकास नहीं कर सकते। इसलिए जो है जगदीश शंकराचार्य महाराज जी की उद्घोषणा है कि हम जब तक सनातन धर्म और संस्कृति अनुरूप शासन तंत्र की पहले भारत फिर एशिया महाद्वीप और अन्य देशों में स्थापना नहीं करेंगे, उसके अनुरूप शासन तंत्र को नहीं अपनाएंगे और राजनीति की स्वस्थ परिभाषा उन्होंने वेदों और शास्त्रों का मंथन करके जो दी है वो सबके हित में है। और उन्होंने कहा है कि राजनीति की पूरे विश्व में जो स्वस्थ परिभाषा है वो ये हो सकती है: सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। ये राजनीति की स्वस्थ परिभाषा किसी भी राष्ट्र के लिए हो सकती है। जब तक राजनेता इसको नहीं अपनाएंगे का कोई भी राजनेता जो है वो विश्व से जो जितनी भी इस समय समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं कर सकता। आपने जैसे कि बात की है विकास की, कि विकास एक तरफ तो विकास हो रहा है पर विकास कहीं ना कहीं विनाश भी लेके आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें
प्राणियों की, लाइक इंसान भी हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी पक्षी हैं। पहले कई ऐसे पक्षी भी होते थे, बट अब जो टावर्स लगते हैं, मोबाइल के टावर लगे, उनकी वजह से कई ऐसी जो हमारे घरों के अंदर पक्षी रहते थे वो भी आज लुप्त हो गए हैं। तो आपको लगता नहीं कि विकास जो है वो विनाश भी लेके आ रहा है कहीं ना कहीं, और ये अड़चन भी पैदा करेगा हिंदू राष्ट्र बनने में? नहीं नहीं, यही 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 तो कारण है। हिंदू राष्ट्र की जो आवश्यकता है वो अपना केवल मनुष्यों ने ही निर्धारित नहीं की है, ये तो ईश्वर के घर से निर्धारित हुई है। क्योंकि ये जो शासन तंत्र इस समय भारत में हो चाहे पूरा विश्व हो, वो प्राणियों को भी न्याय नहीं दे पा रहा है। जैसे आपने कहा कि टावर्स लगते हैं, तो चिड़िया जो थी वो हमारे घरों का पक्षी होता था, आज कहीं चिड़िया नज़र नहीं आ रही। जब एक पक्षी भी जिस शासन तंत्र में सुरक्षित नहीं है, कीड़ पतंगा जो है, छोटे छोटे जीव भी सुरक्षित नहीं है, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो शासन तंत्र जो है वो हमारा हितैषी हो सकता है। और विश्व के जो वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी कह दिया है कि जिस ढंग का विकास इस समय विश्व में हो रहा है, यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो मानव सृष्टि जो है वो मात्र 27 वर्ष रह गई है शेष। और जो यहाँ पर हमने पृथ्वी को, पानी को, वायु को, तेज को, आकाश को गंदा कर दिया है, उसको दूषित कर दिया है, और वो कुपित हो गए हैं और बदला लेने पर उतारू हो गए हैं। और उनकी दूषिता के कारण जो चंद्रमा की सतह है, जगदीश शंकराचार्य महाराज ने कई बार अपनी गोष्ठियों में ये भी हमें बताया है कि जो कुछ यहाँ हो रहा है विकास के नाम पर, उसके कारण चंद्रमा की सतह भी 8-10 मीटर धंस गई है। जब पृथ्वी जो है इस जो शासन तंत्र की जिस ढंग से पूरे विश्व में चल रहा है, उससे पृथ्वी सुरक्षित नहीं है। और जो उपग्रह वगैरह हैं हमारे, जो चंद्रमा जैसे कहा कि वो भी सुरक्षित नहीं है, प्राणी सुरक्षित नहीं है, पक्षी सुरक्षित नहीं है, मनुष्य भी सुरक्षित नहीं है। तो इसको बदलने में ही भलाई है। और ये जो हिंदू राष्ट्र की का घोषणा उन्होंने द्वारा की गई है, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपने से नहीं की है, कोई विचार विमर्श करके प्लानिंग करके नहीं किया है, ये तो ईश्वर ने उनके श्रीमुख से निकाल दिया है। शायद ईश्वर चाहते हैं कि पूरी मानव जाति की रक्षा हो जाए। और सनातन जो संविधान है, जो सनातन सिद्धांत है, उसका तो पूरा विश्व अनुगामी है। क्योंकि जो भी बात जगदीश शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि जो भी बात हम दर्शन, विज्ञान और व्यवहार के में ढाल करके, वो जब सनातन सिद्धांत को दुनिया के सामने रखेंगे, चाहे वो मुस्लिम तंत्र हो, चाहे ईसाई तंत्र हो, चाहे कम्युनिस्ट तंत्र हो, सभी उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि बौद्धों ने हमारे ही एक सिद्धांत को अपने शब्दों में कहा है कि तत्व पक्षपातो ही स्वभावोदयम। इसका मतलब होता है कि जीव का तत्व जो हमारा हृदय है, उसका ये स्वभाव होता है कि हम सत्य का ही पक्ष लेते हैं। क्योंकि जो सत्य होगा तो जो हमारे अंदर ईश्वर रूप में जो आत्मा बैठी है, वो तो सत्य का ही पक्ष लेगी जब तक हम उसमें मिलावट नहीं करेंगे। जब हम मिलावट करते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। अंदर से आवाज़ तो सत्य ही की आती है। इसलिए जब से उन्होंने ये उद्घोषणा की है, पूरे विश्व में ये मैसेज जा रहा है, मगर कहीं से कोई विरोध नहीं है। इसका मतलब यही है कि सभी चाहते हैं कि मानव मात्र का कल्याण हो। और यही एक ऐसे महापुरुष हैं जो पूरी पृथ्वी पर जितनी भी मानव मात्र है उसकी रक्षा के लिए बिना भेदभाव के, सबको आत्म स्वरूप समझते हुए सबकी रक्षा के लिए कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जो सरस्वती जी महाराज जी थे, उन्होंने आज से कोरोना आने से 4 साल पहले भी ये बात बोली थी कि इसके ऊपर थोड़े से लगाम लगा दी जाए। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी नुकसान होता हो। और उन्होंने कोरोना की भविष्यवाणी, कह सकते हैं कि उन्होंने कोरोना की भविष्यवाणी जो थी वो आज से 4 साल पहले ही कर दी थी, कोरोना आने से पहले। अब उन्होंने एक भविष्यवाणी और कर दी है कि आने वाले समय में जो है वो हिंदू राष्ट्र जो होगा, भूटान, नेपाल, इंडिया जो है, भारत हमारा, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके ऊपर मैं सिर्फ बार बार इसी चीज पे आ रहा हूँ क्योंकि ये देखो, डेमोक्रेटिक इंडिया हमारा जो भारत है, यहाँ पे लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ पे राजनीति ही सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि राजनीति, जब राजनीति की बात करते हैं तब हमारी सभ्यता भी खत्म हो जाती है, तब हमारी संस्कृति भी खत्म हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक लोग इन चीज़ों को नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ असंभव होने का नहीं लगता आपको कि ये मुश्किल पैदा करेगी हमारे भारत के लिए? ऐसा नहीं होने वाला।
क्योंकि जो भी राजनेता हैं, भले ही वो हमारे देश का जो संविधान है इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मगर जगदीश शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि धर्मविहीन कोई व्यक्ति या वस्तु होता नहीं है। ये केवल शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं हम ले सकते। ये अर्थहीन शब्द है धर्मनिरपेक्ष। क्योंकि चाहे हम किसी प्राणी की बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें, चाहे किसी व्यक्ति की बात करें या वस्तु की बात करें, तो कोई भी जो वस्तु या व्यक्ति है वो धर्मविहीन नहीं होता। जैसे उनका कहना है कि पृथ्वी में जो गुण धर्म है, क्योंकि उत्पत्ति करना पृथ्वी का धर्म है, यदि वो अपना गुण धर्म छोड़ दे तो कोई भी प्राणी मात्र शेष न रहे। पानी पीने से प्यास बुझती है, अगर पानी अपना गुण धर्म छोड़ देगा तो जो है कौन प्राणी जो है जीवित रह सकता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो जो भी व्यक्ति है या वस्तु है, चाहे वो जीवन उसमें हमें दिखाई दे, चाहे वो निर्जीव हो, सब के अंदर कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई धर्म है। वो अपने धर्म को छोड़ते ही विनाश हो जाएगा, फिर तो प्रलय आ जाएगी। तो इसलिए ये एक शब्द है। ठीक है, देश का संविधान है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, मगर समय आने पर यदि किसी कोई भी संविधान है या कोई पाठ्य पुस्तक है, कोई अगर उसमें कई कुछ कमियां समय के अनुसार आती हैं, उसको हम उसके माध्यम से हमने 75 साल से इस देश का जो संविधान उसके अनुसार हम चले हैं। यदि हमें लग रहा है कि भाई शासन तंत्र या बाकी के माध्यम से पृथ्वी नष्ट हो रही है, जल नष्ट हो रहा है, वायु नष्ट हो रही है, या तेज नष्ट हो रहा है, या आकाश को नुकसान पहुंच रहा है, तो इन्हीं तत्वों से तो हमारा शरीर बना है। जगदीश शंकराचार्य महाराज बताते हैं कि अगर जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उसी को नष्ट कर देंगे तो कहाँ मानव जाति बचेगी। अक्सर कोई भी संविधान हो, कोई भी राष्ट्र हो या कोई भी शासन पद्धति हो, उसका लक्ष्य तो लोगों की सेवा करना है और मानव जाति को बचाना है, सबको सुख पहुंचाना है। और यदि मानव जो है त्रस्त है, इस समय जो भी अत्याचार अनाचार, जैसे कोरोना की आपने बात की है कि पूरे कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जो है वो चौपट कर दिया, सबको पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा दिया। तो वो क्यों कोरोना की बीमारी आई क्यों? क्योंकि यही जो भौतिक आधार पर हमने विचार को परिभाषित किया, चाहे पृथ्वी को नष्ट कर दिया, जल को दूषित कर दिया, तो ये प्राकृतिक तत्व जितने भी हैं ये बदला लेने पर उतारू, क्योंकि भगवान की ये दूती है प्रकृति, और ये परिकर हैं जितने भी मैंने नाम बार बार ले रहा हूँ। और जब जहाँ तो मानव जैसे ऐसे जो तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ महा गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश श्रीमद जगदीश शंकराचार्य भगवान इस समय मानव जाति को बचाने के लिए अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पूरा दिन उनका जो है 17-17 घंटे वो ग्रंथ लेखन में, गोष्ठियाँ करने में और भ्रमण करने में लगा रहे हैं। तो उनको क्या आवश्यकता पड़ी है? उनका जीवन तो सफल है, मगर वो मानव जाति की रक्षा के लिए जो उनको आगे दिखाई दे रहा है, आगे 10 वर्ष 10,000 वर्ष क्या होगा, वो भी उनके उनके ध्यान दृष्टि में है। तो वो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही तो हमारी रक्षा के लिए ये सब अभियान चला रहे हैं। यदि वो कह रहे हैं कि जिस ढंग से हम चल रहे हैं इससे मानव की रक्षा, प्रकृति की रक्षा नहीं हो सकती, और अगर वो कोई एक स्वस्थ मार्ग दे रहे हैं जिसमें सभी जो समुदाय हैं, जिससे प्राणी मात्र है, मनुष्य मात्र है, उसकी रक्षा है, निश्चित है, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जहाँ राजनीतिक दल होगा या कोई वर्ग होगा जो उनके अभियान का विरोध करेगा? क्योंकि वो तो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तो उसमें तो सबका भला होने वाला है। तो फिर अगर मान लो वो किसी को संशय होता तो फिर पाकिस्तान से भी क्यों आवाज़ आ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? पूरा विश्व जो है वो भी मौन होकर देख रहा है कि जगदीश शंकराचार्य, यूएनओ जो है, वर्ल्ड बैंक है, उनका बहुत समादर करते हैं। वो कोई भी घोषणा करते हैं या जो भी कुछ वो कर रहे हैं, उनकी भी पूरी दृष्टि है उस पर। तो वो सब के सब उनके उनके उनको देख रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उसी में सबका भला है। जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि 27 वर्ष मानव सृष्टि शेष है, तो इसका मतलब वैज्ञानिक जगत भी तो उनको देख रहा है ना। तो इसका मतलब जो कुछ वो कह रहे हैं या कर रहे हैं उसमें किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए, किसी को भी भय नहीं होना चाहिए। सब बल्कि सभी जो जितने भी भारत में रहने वाले, चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे वो
किसी भी मत पंथ के लोग हों, सबको एकजुट होकर इसके पीछे लगना चाहिए कि भारत जो है सनातन संविधान और संस्कृति, आखिर भारत की जो संस्कृति है वो तो सनातन ही है ना। इस मिट्टी में जो भी जन्मा पला है उसकी सनातन उस इसी संस्कृति को फॉलो करता है। भोजन है, वस्त्र है, वास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात है, उत्सव त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, व्यय आदि के प्रकल्प जो हैं वो पूरा विश्व मान चुका है कि भारतीय जो है वो सर्वोत्कृष्ट हैं। और जो अगर मान लो सर्वोत्कृष्ट हैं ये सारे प्रकल्प, तो इसको हमने पश्चिम की धारा में जब से बहाया है तब से ही तो विकृति आई है। अगर पुनः हम ये सारे प्रकल्प जो हैं उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप ढाल देंगे तो सबका उत्कर्ष होना निश्चित है। उसमें सभी समुदायों को होना, केवल हिंदुओं का ही थोड़ा उत्कर्ष है। सबका उत्कर्ष इसी में है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और सनातन धर्म और संस्कृति के अनुरूप शासन तंत्र यहाँ पर हो। आपने बात की प्रकृति की। प्रकृति, आज का युग ऐसा आ गया कि प्रकृति को लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और शास्त्रों में तो ये लिखा है कि पुरुष और प्रकृति से ही ये जहान बना है। तो ये प्रकृति को नुकसान होगा तो मानवता को भी नुकसान होगा, मानवता को भी उसमें भी नुकसान, और उसका आप सर्वनाश कह सकते हैं कि उसका सर्वनाश होने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। अब जैसे खिलवाड़ जब प्रकृति के साथ किया है, तो कोरोना जैसी महामारी जो थी ये भी एक प्रकृति का ही प्रकोप था। तो हमें अपनी प्रकृति को बचाने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसी सलाह देंगे, क्या ऐसी राय देंगे, क्या मशवरा देंगे जिससे हमारी प्रकृति बचाई जा सके? प्रकृति बचेगी तो मानवता बचेगी। देखिए, जो सनातन धर्म में केवल हम चार पुरुषार्थ कहते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चारों पुरुषार्थ जो हैं वो सनातन सिद्धांत के अनुरूप जो है समाज की संरचना हो, उसके अनुरूप शासन की संरचना हो, तभी संभव है। तो अर्थ की जो आपने बात की है कि जो अर्थ के रूप में सबका जो भला होना है वो भी इसी पद्धति के अनुरूप ही हो सकता है। क्योंकि जो हमारी जो मेधा शक्ति है, जो रक्षा शक्ति है, जो श्रम शक्ति है, जो हमारी सेवा शक्ति है, अपना मेधा शक्ति, अर्थ शक्ति, सेवा शक्ति और श्रम शक्ति जो है, ये सबका सदुपयोग अगर करना है, मानव मात्र का कल्याण करना है, तो उसमें सनातन जो संस्कृति और सिद्धांत है उसके अनुरूप ही हमें संविधान और शासन प्रणाली को ढालना पड़ेगा। वो तभी हम जो है वो सबका, चाहे वो मानव मात्र हो, चाहे वो प्राणी मात्र हो, उसका कल्याण कर सकते हैं। और धीरे धीरे क्योंकि यहाँ जब भारत की जो भूमि है, ये ऋषियों मुनियों की भूमि है, जहाँ जब विकृति आती है तो पूरे विश्व में वो फैल जाती है। और यदि भारत भूमि पर जो है वो शासन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था जो है वो सही ढंग से चलेगी, धर्म के अनुरूप चलेगी, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है जो बाकी जो पूरा विश्व के देश हैं उन पर तक भी जाएगा और उनका भी कल्याण होगा। वहाँ भी फिर धीरे धीरे जो शासन पद्धति है, सामाजिक जो अपना क्रम है, वो सारा जो है वो सही दिशा में कार्य करने लगेगा। और यहाँ से, और जब भी धर्म हम सारे जानते हैं कि भारत को विश्व गुरु, हम पूरा विश्व हम कहते आए हैं। सिद्धांतक धरातल पर तो आज भी हम विश्व गुरु हैं, केवल व्यवहारक धरातल पर नहीं हैं। जगदू शंकराचार्य महाराज जी का ये प्रयास है कि जो सनातन सिद्धांत जो है वो सिद्धांतक दृष्टि से विश्व गुरु है भारत, उसके उसके आधार पर जो व्यवहारिक दृष्टि पर भी भारत में ऐसा शासन पद्धति हो, ऐसी सामाजिक पद्धति हो, ऐसी धार्मिक व्यवस्था हो कि पूरा विश्व देखे कि कैसे भारत के जो पूरा जनमानस है, यहाँ का जो वातावरण है, उसमें सभी लोग जो है सभी दृष्टियों से सुखी हैं, परिपूर्ण हैं। तो उसको देखकर फिर वो भी जो है वहाँ पर भी यहाँ की जो बात है वो पूरे विश्व तक जाएगी। और पूरे विश्व में जो है ये जो हमारा जो सनातन सिद्धांत है, ये पूरे विश्व व्यवहारिक धरातल पर भी पूरे विश्व में इसके प्रति सबकी आस्था होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको हिंदू बनाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि सारे लोग, पूरा विश्व हिंदू बन जाए। कोई जो बना है बना रहे, ईसाई ईसाई बने रहें, मुसलमान मुसलमान बने, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट रहें, मगर इस सिद्धांत के प्रति उनकी आस्था बन जाए कि ये सबका भला करने वाला सिद्धांत है, सभी इसके प्रति आस्थान्वित हो जाएं, जो बने हैं बने रहें, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि सनातन ने कभी किसी को अपने में मिलाने का प्रयास कभी ना किया है, ना आगे करेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र का जो उनकी उद्घोषणा है, इसी आधार पर परिपूर्ण होने वाली है और इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए लेश मात्र भी होगा या नहीं होगा, ये होकर रहेगा। और इसमें सबको सहभागी बनना चाहिए, क्योंकि 80% कार्य जो है वो तो परमात्मा ने कर दिया है, केवल 20% कार्य शेष है। वो मानव के आधार पर है कि हम जन चेतना जगह जो उसको पैदा करें, सब लोगों तक इस जो हिंदू राष्ट्र का जो बनने जा रहा है, इसकी परिकल्पना है, इसका सिद्धांत है, इसके प्रति सबको अवगत कराएं कि इस जो हिंदू राष्ट्र बनने से जैसा शासन तंत्र हमें चाहिए वो मिलेगा। और सनातन संस्कृति की रक्षा से ही विश्व की जो है रक्षा संभव है। गौ माता जब सबका भला करती है तो उसका रक्षा होनी चाहिए। गंगा मैया जो है उसका जल इतना पवित्र है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। सनातन सिद्धांत जो है वो सबके भले की बात करता है, सर्वे भवन्ति सुखना की बात करता है। तो जब सबके कल्याण की बात यहाँ से आती है, यहाँ से उठती है, अगर वो संस्कृति वो धर्म अगर उसी को अब नष्ट करोगे तो फिर सुरक्षित कौन रहेगा? हिंदू सुरक्षित रहेगा तो विश्व सुरक्षित रहेगा, वहाँ पर जो भी जनमानस या वो सभी सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए हमारा किसी से कोई किसी तरह का विरोध नहीं है, हम सबको अपना ही मानकर चलते हैं। क्योंकि गुरु जगदीश शंकराचार्य भगवान जब कहते हैं कि उनकी दृष्टि में सारे मानव उनकी आत्म स्वरूप हैं, तो हम भले ही छोटे प्राणी हैं, हम उनके जैसा तो नहीं सोच सकते, मगर हम प्रयास तो कर सकते हैं, उनकी नीति पर तो चल सकते हैं। तो इस क्षेत्र में हमारा जो संगठन है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हम स्कूलों में जाते हैं, लोगों की जो गरीब हैं उनकी जब हम सेवा करने के निकलते हैं तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसकी जाति क्या है, इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ण क्या है। हमारे एक जब हम वर्दियां देने जाते थे, एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ साथ में ही अपना चक माधो सिंह गांव है, कोई जाकर उसका जानकारी भी ले सकता है। ये काफ़ी 8-10 साल की पुरानी बात है। तो प्राइमरी स्कूल था, हम वर्दियाँ देने गए। एक बच्चा जो था उसकी वर्दी का साइज वो था जो 8वीं-10वीं के बच्चे का होता है। तो हम सब हैरान हो गए कि भाई एक बच्चे की वर्दी का साइज इतना बड़ा क्यों है। फिर टीचरों से पता किया, उन्होंने कहा जी ये जो है ये अपना मुसलमान घर का बच्चा है, ये जो अपना यहाँ पर हमारे जम्मू क्षेत्र से जो लोग आकर दूध का कार्य करते हैं मुसलमान जाति के वर्ग के, तो उनका बच्चा है। ये दाखिली स्कूल में 7-8 वर्ष में हुआ, तभी ये 13-14 साल का है तो 5वीं में है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाकियों की वर्दी अगर 150 की थी, उसकी 250 की आई। तो हम तो ऐसे हैं, हम मतलब किसी भी ढंग से हम जब क्षेत्र में निकलते हैं सेवा के लिए तो हम उसमें किसी का जाति पाति या धर्म नहीं पूछते, क्योंकि हमें जगदीश शंकराचार्य महाराज जी का यही निर्देश है, यही शिक्षा है। तो कहने का भाव ये है कि जब कोई सबके हित की बात करेगा तो फिर उसका विरोधी कोई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बस यही हमारे लिए सूत्र है कि ये हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। ये तो थे आदित्य वाहिनी पंजाब के अध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर किया है कि जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो वाक्य अपने मुख से निकाला है कि जो हिंदू राष्ट्र है वो जल्द बन जाएगा। हम सबको मानवता की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। हमें बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के जो है वो आगे चलकर विकास की बात करनी चाहिए। मैं नीरज ठाकुर, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ 7C न्यूज़, पठानकोट।